हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। पेपर वन की जो स्पेशल सीरीज चल रही है जेआरएफ हक से, उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 3 जो हमारा, और हायर एजुकेशन की बात करूं तो उसका क्लास फर्स्ट है। डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे ब्रेन एक्सरसाइज आप सभी को करना है। 5 क्वेश्चंस फटाफट स्पीड में 5 मिनट के अंदर में हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किया उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ जाके डाउनलोड करो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, बोला जा रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द हॉलमार्क विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में किसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? देखो भाई, उसे तो बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म। सिंपल सा पार्लियामेंट्री रूप में ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जिनका भी यहाँ पर ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, बिना किसी किंतु परंतु के। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक सही है आपका तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ डेथ या फिर हमारा रिस्ट्रिक्शंस या फिर रिमूवल किसकी? गवर्नर की। जो हमारे इंडिया के जो गवर्नर हैं, अगर उनकी किसी तरह से मृत्यु हो जाती है, उनको त्यागपत्र देना है, अपना रिजाग्नेशन देना है या उनको हटाना है, ठीक है, तो वो बेसिकली किसके द्वारा होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और राइट आंसर सिंपल सा भी है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा जो हमारे गवर्नर होते हैं उनको हटाया या फिर उनके जगह पे दूसरे बंदे की जो कार्य उनका जो कार्य है वो उनको समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, CAG जो होते हैं इंडिया को, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या लोकसभा? फटाफट अपने आंसर चूज कीजिए और राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति हैं वो हमारे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं। इसकी कंप्लीटली डिटेल्स भी हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा वो भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो हमारा इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, ऐसा क्यों? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो, रिपब्लिक कंट्री होने का मतलब ये होता है कि जो देश चला रहे हैं, जो गणतंत्र देश है, चूँकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, कल इंडिपेंडेंस डे भी है हमारा, ठीक है ना, तो अगेन चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर जो हमारी इंडिया है वो किस तरह से रिपब्लिक कंट्री कहलाती है? तो रिपब्लिक कंट्री तभी कहलाती है जो हेड हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, लाइक हमारे CM हो गए, PM हो गए, या फिर जितने भी हमारे नेता हैं जो बेसिकली इस देश को, इस पूरी की पूरी जो कंट्री है उसको चला रहे हैं, वो एक फिक्स टर्म के लिए बैठे हुए हैं। हर 5 साल के बाद उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है, और उस चुनाव के बाद अगर वो जीतते हैं तो ही बैठते हैं, अगर नहीं जीतते हैं तो वो हट जाते हैं। तो इस वजह से इसे हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं, और ये रिपब्लिक है, एक गणतंत्र देश है हमारा भारत, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है बड़े अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, ये हम लोगों ने देखा हुआ है हमारे मॉक टेस्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व द रेसिडेंसरी पावर ऑफ। कौन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पावर को सुरक्षित रखता है, जो आपकी शक्तियां हैं उसको सुरक्षित रखता है, कौन है? यूनियन, स्टेट, पार्लियामेंट या फिर हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो रखते हैं? फटाफट बताइए कौन होंगे यहाँ पर, फटाफट चूज कीजिए कौन यहाँ पर हमारी जो पावर्स हैं उसको रखता है। जी हाँ, यूनियन। द यूनियन जो है यहाँ पर जो हमारी पावर्स होती हैं, पावर इन द सेंस ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर होती हैं उनको संविधान जो है अपने पास अपनी यूनियन में बचा करके रखता है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप पांचों के पांचों आपके क्लियर हुए होंगे और प्रॉपरली आप लोगों ने नोट किया होगा। एक चीज़ और आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि आपका जो पेपर 1 है वो बड़ा कमज़ोर है किसी भी रीज़न से, चाहे वो 10 टॉपिक में से कोई भी हो, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, DI हो, ICT हो, पीपल डेवलपमेंट हो या फिर हायर एजुकेशन हो या RC हो, ठीक है, जिनको भी लगता है किसी की वजह से डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुल के बोलूँ अगर आपको, मैं एग्जैक्टली बोलता हूँ, अगर आपको JRF निकालना है तो पेपर 1 आपको लाइटली नहीं लेना होगा, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है एग्जाम में। और अगर आपको लग रहा है गलती से भी किसी भी एनीवन किसी को भी डाउट होता है कि मेरा पेपर 1 बहुत पूरा चल रहा है, मैं आपको डायरेक्टली अपना नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, बता नहीं पाते हैं। डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करो, अगेन
सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें प्लीज़, ठीक है ना, कॉल नहीं करें, व्हाट्सअप करें। और जो भी आपके पास डाउट्स हैं कि सर मेरा पेपर 1 में ये इशूज़ है, पेपर 1 के रिगार्डिंग में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी लगता है कि ये इशूज़ हैं, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें कि सर मेरा ये इशूज़ चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरा क्लियर हो पाएगा, सर मैं क्या करूँ कि जिससे मेरा काम बन जाए, एक बार ज़रूर पूछ लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपरली डिटेल में पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।